नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि शिवसेना यूटीवी के साथ साथ संजय राउत ने अभी हाल ही फिलहाल में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर एक बड़ा दावा किया था, जिस दावे को लेकर यूं कहिए कि एक बड़ा झूठ फैलाया था, जिस झूठ पर अब बड़ा खुलासा हो चुका है, यानी उनका झूठ बुरी तरीके से बेनकाब हो गया है। दरअसल संजय राउत ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर उस जगह पर नहीं बन रही जहां बाबरी मस्जिद थी। उन्होंने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे बोलकर विवादित ढांचा गिरा गया, लेकिन मंदिर वहां से 3 किलोमीटर दूर क्यों बनाया जा रहा है। और ये बयान जो है उनके द्वारा दिया गया था, इसे काफी ज्यादा प्रसारित भी किया गया था, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने फैक्ट चेक किया इस मामले को लेकर और उन्होंने ही इनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। जी हाँ, मोहम्मद जुबैर जो है इस लेकर जो है, अगर आप कहेंगे कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अगर आप देखेंगे तो फैक्ट चेक किया। फैक्ट चेक करने के दौरान उन्होंने अपने तरफ से इस पर एक पोस्ट डाला, बाकायदा एक पोस्ट डाला, जिस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। विपक्षी नेता और सोशल मीडिया यूजर्स गूगल मैप का एक स्क्रीनशॉट शेयर कर ये दावा कर रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बाबरी मस्जिद की विवादित जगह से 3 किलोमीटर दूर किया गया है। असल में यह दावा गलत है। राम मंदिर उसी जगह पर बन रहा है जहां बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। तो अब देखिए कि किस तरीके से बियर कहिए या मोहम्मद जुबैर कहिए, उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है कि विपक्ष के नेता भले ही बयानबाजी कर रहे हो, चीजें कह रही हो, लेकिन वही मंदिर बन रहा है जहां ढांचा गिराया गया था और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मोहम्मद जुबैर जो कि हमेशा उल फजूल बयान देने के लिए, अलग अलग तरीके का ट्वीट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं, उनके द्वारा ये बयान जो है जब कहा गया तो ये बहुत सोच विचार करने के लिए लोगों को मजबूर करता हुआ नजर आया और लोग जो है काफी, अगर आप कहेंगे कि देखने लगे कि जुबैर ने भी इसे फैक्ट चेक करके बता दिया कि संजय राउत ने जो बयान दिया गलत दिया। दरअसल संजय राउत ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के बड़े गुंबद के नीचे ही भगवान श्री राम लला का जन्म हुआ था, इसलिए वहीं मंदिर बनाने के लिए मस्जिद गिराई गई। फिर वहां से 3 किलोमीटर दूर मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? मैं मूर्खों के सवालों का जवाब नहीं देता। इसके बाद ये प्रतिक्रिया जो है, पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है, ये बहुत गलत है। आपको बता दें कि ये प्रतिक्रिया फडणवीस ने दी है, यानी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब संजय राउत के बयान के बारे में पूछा गया तो फडणवीस ने यही जवाब दिया। वहीं जब उनको लेकर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मूर्खों के सवाल का जवाब नहीं देता। फडणवीस ने कहा, मेरा ये फलसफा है कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे हिंदुओं का अपमान करना बंद करें। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन से कोई योगदान नहीं है। उद्धव ठाकरे जी की सेना इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, जो कि गलत है। वहीं देवेंद्र फडणवीस के बयान पर संजय राउत ने फिर तंज कसा। उन्होंने फिर कहा, जो हमने गिराया था वहां मंदिर का गर्भगृह होता था, लेकिन वहां मंदिर बना क्या? उन्होंने कहा, आप जाकर देखिए, जो गर्भगृह था वहां मंदिर होना चाहिए था, जो हमने गिराया था वहां मंदिर होना था, वहां मंदिर बन गया क्या? मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर वहां नहीं बना। आप जाकर देख लीजिए मंदिर कहां बना है, ये बात उन्होंने कही। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि इंडी गठबंधन के नेताओं में होड़ लगी पड़ी है। होड़ ये लगी पड़ी है कि कौन ज्यादा बयानबाजी करेगा और कौन ज्यादा अगर जो है एक दूसरे के खिलाफ बोलेगा, और उन्होंने कहा कि कौन ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि चीजें जो है कहेगा। ये बातें जो है कही जा रही थी कि कौन कितना ज्यादा राम मंदिर को लेकर विवादित बयान देगा, कौन कितना ज्यादा राम मंदिर को लेकर चीजें कहेगा, ताकि हमारा जो आप कह सकते हैं कि एजेंडा प्रोपेगेंडा है वो पूरा हो सके। अब इसी रो में अब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है, उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर आपत्ति है कि शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि राम मंदिर पर वीएचपी का क्या अधिकार है। वही बीजेपी पर धर्म के नाम पर देश बांटने का आरोप लगा दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं सफाई दे रही है कांग्रेस, जो कि साफ तौर पर राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इन्विटेशन ठुकरा रही है। उसी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने कभी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान को
काल्पनिक कहा था, राम सेतु को काल्पनिक कहा था और उसे लेकर सवाल खड़े किए थे। सनातन धर्म को खत्म करने वालों की बात करने वालों के लोगों के साथ में है और ये कह रही हैं कि कांग्रेस ने कभी अयोध्या राम मंदिर का निर्माण का विरोध नहीं किया। उन्होंने लिखा कि केवल विवादित भूमि के निर्माण हेतु न्यायालय के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा था। गैर विवादित भूमि पर भूमि पूजन भी राजीव जी के समय हो गया था। नरसिम्हा राव जी ने राम मंदिर निर्माण के लिए गैर विवादित भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया था, लेकिन भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मंदिर निर्माण नहीं मस्जिद गिराना था, क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं गिरेगी तब तक मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं बनता। आगे दिग्विजय सिंह ने कहा कि विध्वंस उनकी चाल व चरित्र में है, अशांति फैलाकर राजनीति लाभ लेना उनकी रणनीति है। इसलिए उनका नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब वहां क्यों नहीं बनाया? जब उच्चतम न्यायालय से विवादित भूमि न्याय को दे दी गई तो इसका जवाब तो केवल वीप के चंपत राय जी या नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं। सिंह ने कहा कि उनकी सहानुभूति उन स्वयंसेवक परिवारों के साथ है जो मंदिर निर्माण आंदोलन में शहीद हुए और वो लोग जिनके ऊपर न्यायालय में आपराधिक मुकदमे चले। उन्होंने सवाल किया कि क्या वे लोग आमंत्रित किए गए हैं? निर्मोही अखाड़े के लोग जिन्होंने 175 वर्षों तक राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अदालत में लड़ाई लड़ी, क्या उन्हें आमंत्रित किया गया है? सिंह ने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों का पूजा का अधिकार भी छीनकर चंपत राय के चयनित स्वयंसेवकों को दे दिया गया। क्या यही राजधर्म और या यही राम राज है? तो ये बात इस तरीके से जो है वो कहता नजर आया। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बयानबाजियों का आडंबर जो है इनके द्वारा देखने के लिए मिलता है। बयानबाजी करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, अपने द्वारा चीजें जो है कहते नजर आते हैं और इनका ये बयान जो है ये एक साथ देखने के लिए मिलता है। जब इस तरीके की कोई टिप्पणी, इस तरीके की कोई अगर आप कहेंगे कि बहसबाजी जब होती है तो वो कहते हैं और इस तरीके के बयान जो है उनके द्वारा सुना जाता है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पर कांग्रेस जो कि पूरी तरीके से अगेंस्ट में है, जो कि इनविटेशन ठुकरा रही है, जो कि शंकराचार्यों को लेकर बयानबाजी कर रही है, जो जिसने पूरी तरीके से इसे आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताकर बॉयकॉट कर दिया है। अब वही कांग्रेस के नेता जब सामने आते हैं तो इस तरीके की बातें कहते हैं। वही कांग्रेस के नेता जब सामने आते हैं तो इस तरीके की टिप्पणियां करने से पीछे नहीं हटते हैं। वही कांग्रेस के नेता जो है राम को काल्पनिक कहते थे वो आज इसे लेकर बयान देते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि जो सीएम दिग्विजय सिंह है उनके ट्वीट पर जो है राजू दास ने भी पूरी जो बात है उन्होंने कही। हनुमानगढ़ी महंत राजू दास ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जोरदार हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि उस जगह पे मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है जहां कोर्ट ने आदेश किया है। भैया कहां बन रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया जी आके ही बता दें अगर दम हो तो, राहुल बाबा आके बता दें अगर उनके अंदर क्षमता हो तो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आके बताएं कि मंदिर जो है कोर्ट ने आदेश यहां दिया था, पहले मंदिर यहां था। क्योंकि इनके पूर्वज तो बहुत दिन से ना सनातन को तोड़ने का प्रयास किया है, तो इनको पता होगा भाई जहां हमारी मंदिर थी, जिस मंदिर को लेकर हम लड़ाई कर रहे थे, जिस भूमि को लेकर हम लोग लड़ाई कर रहे थे, उस भूमि पे हमको विजय श्री हासिल हुई और उसी जगह पर, मैं पुनः कहता हूं, उसी जगह पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। राजदास ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर हमला किया है और कहा कि कांग्रेस के ही देन है कि यह विवाद इतने दिनों तक बना रहा। इतने दिनों तक भगवान राम को टेंट में रखने का पाप किया, कांग्रेस ने दिल्ली में संतों को मरवाया। ये भगवा आतंकवाद को मरने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने सनातनियों के साथ साजिश की, एक भी मजार अधिग्रहण नहीं किया, 60 मंदिरों को अधिग्रहण किया। उन्होंने मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया। उनकी चाल थी कि सनातन को बदनाम जो है किया जाए। उन्होंने कहा कि राहुल और सोनिया के पूर्वजों ने सनातन को धोने का प्रयास जो किया। पूरे देश में शंकराचार्य की पद जो है पिट गई है। राजधर्म और राम राज के अंतर होता है और कांग्रेस का राजधर्म था कि एक धर्म के लोगों को जितनी गाली दी जाए उतना सही है। ट्रस्ट के निर्मोही अखाड़े के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग शुद्ध रूप से अभी भी राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बयान उन्होंने साफ तौर पर जो है दिया है और चीजें जो अपनी सामने रखी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस किस तरीके से इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है। लेकिन फैक्ट चेक जैसा कि हमने आपको बताया कि मोहम्मद जुबैर ने किया और उन्होंने कहा है कि वहीं बन रहा है जहां ढांचा गिरा था, वहीं राम मंदिर बन रहा है। अगर विपक्ष ये चीजें बयान देती है कि 3 किलोमीटर दूर बन रहा है तो उन्हें वापस से देखने की जरूरत है, क्योंकि फैक्ट चेक में ये बात साफ हो गई है कि ढांचा वहीं पर ही बन रहा है। कोई अलग या कुछ अलग तरीके से जो है इसे नहीं बनाया जा रहा है या किसी अलग जगह पर इसे नहीं बनाया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।